जैसे कि इससे पहले मैंने एंगल के ऊपर में, जैसे कि ये आपका एंगल का जो टाइप था, जैसे ये वाला एंगल का जो टाइप था, इससे पहले मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया। ये एंगल का मैंने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आजकल क्या देख रहे हैं कि एंगल के ऊपर ही क्या कर रहा है, एक तरह सा अच्छा कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक नया क्वेश्चंस को ला रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी चाहे कि चलो कि बच्चे को अगर ज्ञान दे, अगर फ्री में दे रहे तो सटीक ज्ञान दे। फ्री मतलब नहीं कि ऊपर ऊपर से निकल जाए, तो सटीक ज्ञान दे। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों का भी पूछा जा रहा है, जो कि सीजीएल इस बार पूछा था इस तरह के प्रश्न, जैसे जो आपको दिखाई देगा कि वो प्रश्न है ये वाला प्रश्न है कि आप लोग पढ़ो। इसमें शायद इसमें देखा बोला जा रहा है कि एक सटीक घड़ी की सुबह 8 बजे आप अपनी घड़ी को 8 बजे, जब दोपहर के 2 बजेगा तो उस समय कितना डिग्री कोण बनेगा। एक 8 बजे और एक क्या है 2 बजे, तो उस समय कितना डिग्री का कोण बनेगा, आपको केवल ये निकालना है इस तरह का प्रश्नों का। तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए हमेशा याद रखो कि जब एक कांटा, जब देखो इसमें आपके आवर वाला कांटा बोल रहा है, ठीक है, तो आवर वाला कांटा और मिनट वाला कांटा क्या होता है, ठीक है। तो मिनट वाला कांटा जब पूरा घूमता है, मिनट वाला कांटा तो पूरा कितना घूमता है, तो एक घड़ी जो होता है कि पूरा एक जो घड़ी होता है, अब देखो एक पूरा एक जो घड़ी होता है, ठीक है, वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो आपके एनालॉग वॉच होता है वो क्या करता है 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम उसी इमेज को लेते हैं, यहां देखते हैं कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला। अब तुम देखो ये जो आपका जो ये मिनट वाला कांटा है, अगर ये पूरा घूमेगा, तो मतलब पूरा घूमेगा, तो पूरा घूमने को क्या बोलेंगे 60 मिनट बोलेंगे। ठीक है, जब मिनट वाला कांटा 60 मिनट घूमता है तो पूरा जब घूमेगा तो उस समय वो पूरा कितना डिग्री घूमेगा 360 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो मिनट वाला कांटा मतलब 1 घंटा में वो 360 डिग्री का कोण बनाता है मिनट वाला कांटा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे, लेकिन आज जो जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे वो आवर से रिलेटेड। तो तुम ही सोचो, सिंपल सोचो कि अगर मान लो ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है, ये आवर वाला कांटा अगर इस जगह हो जाए, ठीक है, तो अगर ये आवर वाला कांटा अगर पूरा घूमेगा तो मतलब टोटल कितना घूमेगा 12 घंटा घूमेगा। तो हमेशा याद रखेंगे आवर वाला कांटा जो होता है पूरा 12 घंटा घूमता है, तब उसको 360 डिग्री का कोण नसीब होता है। ठीक है, जब वो 12 घंटा घूमेगा तब उसको 360 डिग्री का कोण क्या होगा नसीब में आएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसको 12 घंटा का मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मिनट वाला कांटा जो है 360 डिग्री कोण बनाने के लिए केवल 60 मिनट में वो क्या करता बना देता है। इसलिए मिनट वाला कांटा जो आवर वाला कांटा से फास्ट होता है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस होता है, मीट टुगेदर, अपोजिट टुगेदर, जो बेसिकली इसी तरह का कॉन्सेप्ट उसमें लगने वाला है। ठीक है, अगर ये 2 चीज तुमको याद में आया, ये 2 चीज तुमको याद रहा, तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहला, 12 घंटा में 360 डिग्री कौन बनाता आवर वाला कांटा बनाता है, और 60 मिनट में 360 डिग्री कौन बनाता है, वो मिनट वाला कांटा बनाता है। याद हो चुका है। जब याद हो चुका है तो इस तरह का प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय क्या लगेगा, खाली गिन चुन के उंगली में गिनो, आपका बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 12 घंटा में ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। 12 घंटा में कितना बनाता है 360 डिग्री कोण बनाता है। तो तुम ही देखो, सुबह के 8 बजे और दोपहर के 2 बजे टोटल कितना घंटा होता है,
तो सुबह के 8 बजे और दोपहर के 2 बजे के बीच में टोटल जो होता है वो 6 आवर होता है। कितना होता है? 6 घंटा होता है। ठीक है, 6 घंटा। तो इस 6 घंटा को याद रखना है। तो 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बनता है, तो 1 घंटा में कितना बनेगा? तो बोलेंगे सर ये तो मैथ हम जानते हैं, तो 1 घंटा में कितना बनेगा? तो 12 से इसको काटोगे तो बेटा बोलेंगे 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हमको देखने को मिल रहा है कि 1 घंटा में ये 30 डिग्री कोण बनाता है। तो टोटल कितना मेरे पास? 6 घंटा है। तो 6 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 30 इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा 180 डिग्री। सुबह के 8 बजे जब वही कांटा सुबह के दोपहर का 2 बजेगा तो दोनों कांटा के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? तो बोलेंगे 100 कितना डिग्री? 80 डिग्री। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे बोले कि सर आवरल कांटा, तुम देखो जब सुबह के 2 बजेगा तो ये वाला कांटा आवरल कांटा यहां पर होगा। ठीक है, सुबह के 8 बजे, सर सुबह का 8 बजे अब तक मालूम नहीं है, सुबह का 8 बजे कांटा यहां थ्रू होता है। सुबह के 8 बजे ये कांटा यहां पर होगा। ठीक है, और दोपहर के 2 बजे ये कांटा घूम के ये यहां चला जाएगा। तो इन दोनों कांटा के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो वो कितना डिग्री एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? इसी तरह का प्रश्नों को आप लोग और देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि 9 बजे का सुबह था। सुबह का टाइमिंग क्या था? 9 बज रहा था। तो सुबह के 9 बजे, ठीक है ना, और वही कांटा जब घूम के 1 में आएगा तो दोनों मतलब सुबह के कितना बोले? 9 बजे। तो एक फ्रेश पेज ले लेते हैं समझाने के लिए। बोर्ड, चलिए बोर्ड पर आते हैं। एक तो फ्रेश पेज है। ठीक है, तो मान लो कि एक घड़ी है, घड़ी में सुबह के 9 कहां बजता है? यहां बजता है। सुबह के 9 यहां बजता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है यही कांटा मान लो 1 पर आ जाए, मतलब 1 पर आ जाए, इस तरह 1 पर, तो यहां पर आपका एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, आपको ये एंगल बताना है क्या एंगल होगा। तो आपको खाली करना क्या है? तो हमको मालूम है सर 12 घंटा में ये कितना का कोण बनाता है? 360 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, 12 घंटा में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में बंदा कितना बनाएगा? तो बोलेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना होगा? 12। तो मतलब कितना हो गया आपका यहां पर 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बीच हम देख लेंगे इन दोनों कांटा के बीच में डिफरेंसेस कितना होगा। तो सुबह के 9 बजे और फिर दोपहर के 1 बजे, तो यहां पर आपका कितना हो गया? 3 घंटा और इधर 1 घंटा, टोटल कितना होगा? 4 घंटा के डिफरेंसेस। कितना घंटा के डिफरेंसेस? 4 घंटा के डिफरेंसेस। सुबह के 9 बजे और दोपहर के 1 बजे, ठीक है ना, तो कितना घंटा के डिफरेंसेस होता है? टोटल 4 आवर का डिफरेंसेस होता है। तो 1 घंटा में 30 डिग्री होगा, तो भैया 4 घंटा में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 30 इंटू 4, मतलब हो जाएगा 120 डिग्री। खटाक आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी इस तरह का प्रश्नों को दिया जाए, जैसे कि इस तरह के प्रश्नों को दिया जाए, तो आप इसको इजीली वे में क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी तरह चीज का दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने का दरकार है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके ऊपर और भी कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा, इस बात को आपको थोड़ा सा क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट आपका पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव, पॉजिटिव में हो तो हमको एनर्जी मिलेगा, नेगेटिव में हो तो हमको और एनर्जी मिलेगा और मेहनत करना। ठीक है, तो फेस टू फेस फर्स्ट टाइम आप लोग से हो रहे ऑनलाइन में,
और वो बार बार रिपीट करेंगे कि 1 मई से हमारा सीजीएल के ऊपर ऑनलाइन बैचेस आ रहा है जो मिनिमम कॉस्ट पर आ रहा है, ठीक है। और ये मिनिमम कॉस्ट कितना होगा तो आपको मालूम, मिनिमम कॉस्ट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फैकल्टी क्या क्या रहेगा, मैथ के लिए अमित सर, इंग्लिश के लिए सरोज सर, रीजनिंग के लिए राहुल सर और जीके जीएस के लिए अनान सर। ये चारों आपके प्रिपरेशन में लग जाएंगे, क्योंकि इस बार एसएससी का ताबड़तोड़ वैकेंसी है। क्या बोलेंगे, ताबड़तोड़ वैकेंसी है। और इस ताबड़तोड़ में आपको घी डालने का काम कौन करेगा, रेलवे। क्या कि रेलवे का वैकेंसी वेटिंग में है और वो वैकेंसी लाएगा ही इस बार, क्या कि 2024 में इलेक्शन है। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। तो रेलवे और एसएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। कुछ प्रश्नों का अंतर होता है, बस अंतर यही बात होता है कि इंग्लिश पर एसएससी में इंग्लिश होता है और आपका रेलवे में शायद इंग्लिश नहीं होता है, बस अंतर, बाकी सारा चीज सेम है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।